आज देखेंगे डबल कटोरी ब्लाउज की सिलाई। जी हाँ, कंप्लीट सिलाई वीडियो रहेगी। आप डबल कटोरी ब्लाउज की सिलाई की बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, तो ये डबल कटोरी के पेपर कटिंग्स हैं। अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ सिंगल प्लस डबल कटोरी के पेपर कटिंग्स आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो जिनको मंगाना है देर ना करें, फटाफट से ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हीं को रख करके हम फटाफट काट लेते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है सिलाई का। डबल कटोरी ब्लाउज की सिलाई कैसे करनी है, अस्तर वाला रहेगा। किस तरह से आप अस्तर को कटिंग करोगे, किस प्रकार से कपड़े की कटिंग करोगे, ये आज का मुद्दा नहीं है। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलाई का। तो इसको करते हैं फटाफट से कटिंग, और उसके बाद हम लोग सिलाई के इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो डबल कटोरी में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि आपको कटोरी जो है उसको उरेब निकालनी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बाकी पीसेस को कहीं पर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका पीछे का पल्ला है, आपको सामने हुक का ब्लाउज में पीछे के पल्ले को जो है वो डबल फोल्ड के बंद वाले हिस्से पर निकालना है, और बाकी स्लीव्स हैं या फिर बाकी जो क्रॉस पट्टी है, योक पट्टी है, इसको आप कहीं पर भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो उसमें उतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से सभी पीसेस को हम कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करने के बाद हम आज इसकी सिलाई की वीडियो देखेंगे। अस्तर वाला डबल कटोरी ब्लाउज़, बहुत दिनों से इसकी डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ डबल कटोरी ब्लाउज़ की सिलाई बताइए। डबल कटोरी ब्लाउज़ के बारे में आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सीखने के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम से एक सेपरेट वीडियो डबल कटोरी ब्लाउज़ की सिलाई के ऊपर में नहीं आई थी। हालांकि आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक सिलाई वीडियो दी जाए। और जैसा कि आप लोगों ने कटोरी ब्लाउज़ की सिलाई वीडियो को प्यार दिया है, उसी तरह से डबल कटोरी ब्लाउज़ की सिलाई वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से बातों ही बातों में हो गई इसकी कटिंग। और डबल कटोरी है तो ये इस तरह से यहाँ से हमें कट लगाना है। डबल कटोरी मैंने 3-4 प्रकार से आपको हमारे चैनल पर बताया हुआ है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर यही कटोरी है। अभी ये इस तरह से एक फैब्रिक हम लेंगे। इस फैब्रिक पर फटाफट से हमने अस्तर को रख के काट लिया। अब आ जाते हैं स्टिचिंग पर। तो यहाँ से मेन शुरू होता है सिलाई का वीडियो। तो सबसे पहले ये पीछे का पल्ला है, देखो इस तरह से आपको रखना है, और एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई तामझाम नहीं। बिगिनर के हिसाब से, सीखने वालों के हिसाब से किस तरह से आप सिलाई करोगे। कहीं पर किसी चीज़ को पलटाना नहीं है, खाली चिपकाना है किनारे किनारे सिलाई लगा करके। ठीक है, पलटाने के केस में अलग से टेक्निक होता है, किस तरह से चीज़ें की जाती हैं वो मैंने ऑलरेडी बाकी वीडियोस में बता रखा है। अभी हमने क्या किया, केवल किनारे किनारे सिलाई लगा करके चिपकाए हैं। ध्यान इस बात का रखना कि जब भी आप कटिंग करेंगे, चाहे आप फर्मा रख के कटिंग करें या खुद से कटिंग करें, तो अस्तर पे पहले कटिंग करते हैं तो हमारा अस्तर का नाप फिक्स होता है। अगर कपड़ा आपने थोड़ा बहुत बड़ा छोटा काट लिया तो उसको बाद में छांट सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अस्तर का जो नाप है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पीछे पल्ले के दोनों डॉट 1/2 इंची डॉट लगते हैं। 4 इंच की इसकी ऊंचाई रहती है। आज बहुत अलग तरीके से मैं सिलाई की वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें कटिंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे, और आपका जो डाउट है वो क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अस्तिन पर। तो देखो अस्तिन जो है ना, इसको आप पलटा सकते हैं। ठीक, ये इस तरह से आप इसको रखें अस्तर को, और इसको चिपका लें। अस्तिन में इस चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों अस्तिन उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, बिगिनर्स से अक्सर ये मिस्टेक होता है कि वो दोनों आस्तीन को एक ही साइड का बना लेते हैं, है ना, क्योंकि हम एक साइड को गहरा काटे होते हैं आस्तीन का, और दूसरे साइड को अलग रखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप उल्टा सीधा का पहले निशान लगा लें, उसके बाद ही अस्तर को चिपका करके पलटाएं। नहीं तो फिर अक्सर गलती क्या होती है कि दोनों आस्तीन जो है वो एक ही साइड की बन जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी ये जो है, आप आस्तीन को जैसे ही रेडी करेंगे, ठीक है, दोनों आस्तीन को बिल्कुल सेम रेडी करना है। ये इस टाइप से फोल्ड करके आप इसमें कंप्लीट सिलाई लगाएंगे, और अस्तर रेडी करने के बाद हम आ जाते हैं किसमें, क्रॉस पट्टी पर। ध्यान दो कि जैसे ये क्रॉस पट्टी है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है। अब इसको जमाने का तरीका देखो, ये इस टाइप से हमने इसको रखा पहले। यह ध्यान रखना कि एक कपड़ा है और एक अस्तर है। ठीक है, वो दोनों कपड़ा सेम टू सेम दिख रहा है, इसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो। ये इस टाइप से आपको इसको भी चिपकाना है। साइड बाय साइड दोनों क्रॉस पट्टी को रखने का कारण आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी दोनों एक ही साइड का तैयार ना हो जाए, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी योग पट्टी पे आते हैं, तो इसमें भी सेम कंडीशन रहेगा। देखो
ये देखो इस तरह से साइड बाय साइड हमने क्यों रखा, ताकि ये उल्टा सीधा ना हो और दोनों एक ही साइड का ना बने, जिसके लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे। योग पट्टी मतलब कि बेल्ट को भी हम नीचे की तरफ से डायरेक्ट पलटा देंगे। इसके लिए आप इस तरह से इसको पहले क्रीज मारो और उसके बाद ऐसे पलटा दो और फिर चारों कॉर्नर पर आप इसमें सिलाई डाल दो। ठीक है, तो ये इस तरह से किया जा सकता है, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीके से वॉइस ओवर कंटेंट के रूप में, और फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। कभी भी आप सिलाई करते हुए अटक जाएं तो आप इस वीडियो को निकाल करके देख सकते हैं। डबल कटोरी के लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो है। ये देखिए दोनों हमने योग पट्टी को भी तैयार कर लिया। अब फाइनली आते हैं कटोरी पर। तो देखो कटोरी भी हमने साइड बाय साइड रखा, उल्टा सीधा का ध्यान रख रहा है, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि बाद में अगर मिस्टेक हो गया ना तो फिर पूरा खोलना पड़ जाता है और वहाँ फिर बहुत दुख होता है ना। ये इस टाइप से हमें सिलाई लगानी है। इसमें देख लीजिए इसका प्रोसेस क्या है सिलाई लगाने का डबल कटोरी में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कटोरी में ही पफ क्रिएट करना होता है हमें। और यही वजह है कि डबल कटोरी जो ब्लाउज़ है उसके चलन काफ़ी बढ़े हैं, कि कटोरी ब्लाउज़ में जिन साइज़ों में मान लो कि जिन कस्टमर्स के में पफ क्रिएट नहीं होता, फिटिंग अच्छी नहीं आती, उनको डबल कटोरी सजेस्ट किया जाता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सर डबल कटोरी बनाने का मतलब क्या है। तो कटोरी ब्लाउज़ में जिनको फिटिंग अच्छी नहीं आती है, जिनको ज़्यादा पफ क्रिएशन की ज़रूरत है, ज़्यादा पफ की डिमांड जो लोग करते हैं, उनके लिए डबल कटोरी ब्लाउज़ जो है वो बेस्ट होता है। तो आप भी अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइड डॉट अलग से होता है जिसकी वजह से पफ ज़्यादा क्रिएट होते हैं। दोनों कटोरी तैयार करने के बाद इसको भी सिंपली चिपकाना बस है, आपको कुछ इधर उधर से पलटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसमें ये करने के बाद आपको डॉट लगाना है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज़न और है कि कौन सा डॉट पहले लगेगा। तो भाई साइड वाला डॉट पहले लगाएंगे आप इस तरह से, यहाँ पर ये कंप्लीट सिलाई दे सकते हैं, ठीक, ये ऐसे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो मेन डॉट है आपका, वो डॉट इस तरह से लगाना है। सेम ऐसे ही दूसरे कटोरी पर भी लगाना है, एकदम एक्यूरेट डॉट लगना चाहिए। जो आपने डॉट का निशान दिया हुआ है, जो मार्किंग किए हैं, सेम उसी के हिसाब से, ठीक। ये देखिए इस टाइप से आपको पहले साइड का डॉट लगा लेना है ऐसे, और यहाँ पर ये जो मेन डॉट है उसको लगा लेना है। बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने साइड डॉट के लिए जब कटिंग किया है तो सिलाई को पूरी पूरी क्यों लगाएं। तो अगर आप जितना कटिंग किया उतना भी सिलाई लगाएंगे तो उसका मतलब एक ही आएगा, एंड रिजल्ट आपको वही मिलना है, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अब यहाँ पर इस क्रॉस पट्टी से कटोरी को जोड़ेंगे। क्रॉस पट्टी प्लेन फैब्रिक पर है, योग पट्टी प्लेन फैब्रिक पर है, ओनली ये कटोरी जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक पर है। इससे आपको ये जो कटोरी है वो उभर के नज़र आएगा और क्लियरिटी भी आपको समझ में आएगी। तो क्रॉस पट्टी से पहले कटोरी को जोड़ना है मजबूत डबल सिलाई के साथ में। उसके बाद जो है आप यहाँ पर इसी में योग पट्टी को जोड़ेंगे। तो हमने बाकायदा इस बात का ध्यान रखा कि कोई भी चीज़ उल्टा सीधा ना हो, कोई भी फैब्रिक हमको खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर के इनको फिट कर सकते हैं। यहीं अगर आपने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया होता तो दिक्कत क्या आती है कि फिर एक ही साइड के दोनों पीस बन जाएं तो फिर खोलने का झंझट होता है। ये एक साइड कैसे तैयार करना है और एज इट इज़ दूसरे साइड का भी ऐसे ही तैयार करना है। ये देखो इसमें भी मजबूत डबल सिलाई आपको देनी है, और फिट करने के बाद फिर इसमें योग पट्टी नीचे से अटैच करना रहता है। तो पहले क्रॉस पट्टी में कटोरी फिट होती है और उसके बाद इन दोनों में योग पट्टी फिट होता है। ये समझ में आ गया। ये इस टाइप से जो योग पट्टी का नोक होता है वो बेल्ट का नोक जिसको हम बोलते हैं वो किधर जाएगा, हुकाई पट्टी की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत डिटेल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक साइड आपको आई की पट्टी लगानी है, एक साइड हुक की पट्टी लगानी है। यहाँ पर भी बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आई की जो पट्टी है वो अस्तर के साथ में लगती है। अस्तर कपड़ा दोनों रहता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद इसको पलटा करके इसमें मजबूत 3 सिलाई हम देते हैं, ठीक है, दोनों कॉर्नर पे और एक बीच में जहाँ पर आई लगनी होती है। ये देखिए इस टाइप से। तो ये 3 सिलाई कंपलसरी है आई की पट्टी में। उसके बाद हुक की जो पट्टी है वो केवल अस्तर से लगाई जा सकती है। तो अस्तर इस तरह से फिट करके आपको इसको पलटा करके इसमें सिलाई लगा देना है। चूँकि कमर पट्टी भी हम अलग से लगाएंगे तो आप इसको डायरेक्ट फोल्ड करके इस तरह से इसमें स्टिच अभी से ही डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर पट्टी आपकी यहाँ पर जो बेल्ट है वो ऑलरेडी रेडी है,
और सादा जो ब्लाउज बनते हैं उसमें कमर पट्टी हम अलग से डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर पट्टी जैसे मैं बोल रहा था कि पीछे पल्ले में अलग से लगना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप से जो है कमर की पट्टी अस्तर का बना करके लगा देंगे। बस इतना ध्यान रखना, पीछे पल्ले में जो 2 डॉट लगे हैं हाफ इंची, वहाँ पे पट्टियों पे भी डॉट दे देना और इस तरह से इसको फिट कर देना। वीडियो कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड है, तो आप लोग इसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि सर वीडियो ज़्यादा स्पीड हो गई है, हमें समझ में कम आता है या धीरे से समझ में आता है, तो हम आपके लिए वीडियो को फिर स्लो भी करेंगे। और आप भी चाहें तो यूट्यूब के ऑप्शन पे जाके वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इस तरह से आप शोल्डर से ज्वाइंट कर देंगे सामने और पीछे का पल्ला। अब सामने के पल्ले 2 पीस है, पीछे पल्ला ओनली सिंगल पीस है। ये शोल्डर पे हम इंटरलॉक टाइप का कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्तीन को रख करके इस तरह से चेक करना है। पहले आपका चेस्ट 36 इंच का चेस्ट है, ये कट लगा दिए। ठीक, यहाँ पर भी लगा देते हैं, सामने पीछे पल्ले दोनों में। और इन दोनों को बराबर इस तरह से रख करके देखो, आपको क्या करना है, ये कट टू कट मिला के देखना है। मिल रहा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लाउज के आर्म होल को छांटेंगे, है ना। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस दे रखी हैं, चाहे वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हो, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे पेपर कटिंग खरीदने वालों के लिए हो, सबके लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस मैंने दे रखी हैं। तो पूरा एक सिस्टम है। अगर आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के पेड सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं बिल्कुल। डिस्प्ले पे जो हमारा व्हाट्सअप नंबर चला था उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आस्तीन दोनों साइड का ऐसे ही फिट करना है। ठीक है, ये देखिए ये आपका दूसरे साइड का आस्तीन है जो कि आपको इस तरह से फिट करना है। ब्लाउज के गहरे पल्ले में आस्तीन का गहरा पल्ला फिट होता है, इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग यहाँ पर भी जो बिगिनर्स हैं खासकर मिस्टेक करते हैं। उसके बाद ब्लाउज को सीधा सीधा रख करके ज्वाइंट करना है। देखो ये ऐसे सीधा सीधा रख के ज्वाइंट क्यों करना है, ताकि अंदर हमें एक फिनिशिंग टच मिले, फुचड़ाबंद सिलाई मिले। ये देखो अंदर भी इस तरह से जब आप पलटाएंगे और पलटा करके सिलाई लगा देंगे तो आपको अंदर से कुछ भी फुचड़े वगैरह नहीं दिखेंगे। ठीक, दोनों साइड वैसा ही करना है। उसके बाद आपको कमर का मेजरमेंट पूरा लेना है। ये इस तरह से पूरा कमर को नापना है। जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको नोट डाउन कर लेंगे। 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो कितना दबाएंगे, 1 इंच दबाएंगे। ठीक है, 3 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो 1.25 इंच दबाएंगे, चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट 36 है, निशान लगा दिए। यहाँ पर 1 इंच दबाना है तो 1 इंच का निशान लगा दिए। और उसके बाद जो आपका आस्तीन गोलाई है उसको भी आप यहाँ पर मेज़र करके सीधा मिला सकते हो। तो आस्तीन की जो गोलाई है ये इस तरह से देखो 6.5 इंच, और एकदम स्ट्रेट सिलाई आपको हमारी पेपर कटिंग्स में मिलती हैं। ये इस टाइप से बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी फिटिंग की, और फिटिंग रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपको नहीं आएंगे। मान लो अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट और पूरी सर्विस भी हमारी तरफ से दी जाती है। तो आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो उसको हम क्लियर भी करते हैं। दूसरे साइड की जो फिटिंग है उसको भी आपको इसी तरह से डालनी है। तीनों मेजरमेंट लेना है, आस्तीन गोलाई का, चेस्ट का, कमर का, और सीधा निशान को मिला करके सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो कभी ढीला करना पड़ गया, टाइट करना पड़ गया तो वो काम में आता है। ठीक, इसके बाद आप इसमें पाइपिंग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं सिंपल गोल पाइपिंग। आजकल डोरी वाली पाइपिंग का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते गोल पाइपिंग को लोग भूल सा गए हैं। तो इस वीडियो में देखिए गोल पाइपिंग को कैसे लगाते हैं। पाइपिंग को उरेप काटना है ना। 1.25 इंची पाइपिंग का कपड़ा आप उरेप कटिंग करें, एक कॉर्नर से पहले फोल्ड करें, उसके बाद ब्लाउज में जिस तरह से अभी आपने चिपकाने को देखा वैसा चिपका दें। पाइपिंग की जो पट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि हम उसको फोल्ड कर सकें, और इसको पहले बराबर इस तरह से मिला लेना। कहीं पर भी अगर कपड़ा थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा दिख रहा है, फुचड़े वगैरह दिख रहे हैं, तो उसको बराबर मिला लें ताकि पाइपिंग में वो डिस्टर्ब ना करें। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके आपको पाइपिंग निकालना है। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से जो है आपको पाइपिंग यहाँ पर पूरा निकालना है। पाइपिंग की सेपरेट वीडियोस ढेर सारी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर जाकर के देख सकते हो। बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी। आई होप ये पाइपिंग आपको समझ में आ गया होगा, गोल पाइपिंग किस तरह से बनता है। स्लो प्रोसेस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि कंप्लीट सिलाई की वीडियो है। ठीक है, डबल कटोरी ब्लाउज की ये सिलाई आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने इसमें
आपको सब कुछ क्लियर करने का प्रयास किया है। देखो इस तरह से फिनिशिंग के जब ब्लाउज बनाएंगे आपके कस्टमर खुश होंगे और मुंह मांगी कीमत आपको आपकी सिलाई के लिए देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।